आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से कहना चाहती हूँ, उनका इतिहास अनुपम लिखा जाएगा। अरे उनका इतिहास अनुपम लिखा जाएगा, और सत्य के वास्ते जो कटा देंगे सर, है यही लक्ष्य मानुष जन्म पाने का, इसमें होने न पाए जरा भी कसर। मैं बात करना चाहती हूँ, आज बिहार में पैदा हुए, एक पिछड़े समाज में पैदा हुए, और पिछड़े समाज में भी अति पिछड़े में समझ लीजिए एक नाई समाज में पैदा हुए आदरणीय परम श्रद्धेय और बिहार के दो बार मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता भी में रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी को आज मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। आज कर्पूरी ठाकुर जी को चाहे जिंदा मिला चाहे मरने के बाद मिला, कि लेकिन जो उन्होंने कर्म किया, जो अच्छा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देशवासियों के लिए और एक समाज के लिए जो संदेश देने का काम किया, जो उन्होंने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। एक नाई समाज का लड़का जो दूसरों के हजामत करने का काम करता है, और वही नाई समाज का लड़का जब समाज में आकर के कलम और किताब उठा लेता है, तो कलम किताब की वो धार होती है कि वो उसके अंदर विवेक जग जाता है, और उसने पूरे बिहार में एक नया इतिहास कायम करते हुए एक ऐसा इतिहास रचने का काम किया। मैं उनके बारे में एक बात बताने का काम करूंगी। मैं बताना चाहती हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी इतने ईमानदार थे। आज के नेताओं को कर्पूरी ठाकुर जी से शिक्षा लेना चाहिए, उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। बहुत जल्द का इतिहास है, बहुत पहले का इतिहास है भी नहीं, और विद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में उनके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस समय मुख्यमंत्री थे, दो बार मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने अपने घर को नहीं बनवाया था। दो बार, एक बार कोई प्रधान हो जा रहा है, एक बार कोई विधायक हो जा रहा है, उसके घर देखिए आलीशान, उसके घर पे लग गई गाड़ियां, लेकिन दो बार का मुख्यमंत्री अपने घर को बनाने का काम नहीं किए। एक बार जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके घर पर गए, और जब कर्पूरी जी से मिलना चाहा तो उनसे उनके घर में हंसने लगे, और उनके सर में चोट लग गया क्योंकि दीवार इतने नीची थी। प्रधानमंत्री जी भी ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने कहा, अरे कर्पूरी, कम से कम तू अपना घर तो बना लिया होता। और वहां पर तमाम लोग आए हुए थे, सब लोगों को इस बात को, उनकी ईमानदारी को देखकर फक्र हुआ, और लोगों ने 50,000 रुपया चंदा देने का काम किया कि कर्पूरी जी इस पैसे से आप 50,000 तब बहुत रुपया मान्य रखता था, 50,000 रुपया देने का काम किया कि कर्पूरी जी आप इसी मुख्यमंत्री जी इसी पैसे से आप अपना घर बनवा लीजिए, हम लोग आप चंदे के रूप में दे रहे हैं। और उस पैसे को लेकर के उन्होंने अपने घर को नहीं बनाने का काम किया। साथियों, उन्होंने कहा कि हमारा पिछला और दलित समाज सोया हुआ है, इसके जगाने का जो भी यंत्र होगा मैं उसके लिए लगाऊंगा। उन्होंने शिक्षा का यंत्र सबसे मजबूत देखा, और उसी 50,000 रुपये से अपने गांव में एक विद्यालय बनवा दिया, और उसका मैनेजमेंट एक मुसहर समाज को दे दिया। ये थे कर्पूरी ठाकुर जी। हमने कहा कि जो देश के लिए अपने आप को बलिदान करता है, आज नहीं तो कल उसको समाज के लोग, देश के लोग कितनी भी उसकी बुराई जिंदगी करें, लेकिन मरने के बाद उन सब लोगों के एक पछतावा होता है, और आज उसका नतीजा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिला। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बार आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी कलकत्ता में गए हुए थे, वहां पर श्रद्धांजलि सभा था, तमाम लोग नेता बैठे हुए थे, उसमें चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के। और जब उस मंच पर पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो लोगों ने देखा उनका कुर्ता फटा हुआ था, और कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो। एक नेता ने भाषण देते हुए ये तक कह दिया कि कितनी रुपया, कितनी सैलरी मुख्यमंत्री को दिया जाए कि एक मुख्यमंत्री ढंग का कपड़ा कम से कम पहन ले। तो लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री साहब फटा कपड़ा पहने हैं, तो इसी मंच के माध्यम से चंद्रशेखर जी ने अपने कुर्ते को फैलाते हुए कहा कि आज आप लोग इतना पैसा दे दो जिससे कम से कम हमारे मुख्यमंत्री साहब, बिहार के मुख्यमंत्री, ये कुर्ता पहन ले, कुर्ता पैजामा हो जा, कुर्ता धोती पहनते थे। और जब लोगों ने चंदा दिया, उसी मंच पर लोगों ने चंदा दिया इतने ईमानदार मुख्यमंत्री को, तो उस मुख्यमंत्री ने उस पैसे को लेते हुए कहा, ये पैसा आज
मैं मुख्यमंत्री कोष में बनूंगा, जमा करूंगा, क्योंकि मेरा ही नहीं हमारे देश के, हमारे प्रांत के तमाम गरीबों के कपड़े फटे हैं। जबकि सबके कपड़े नहीं हो जाएंगे, सबके कपड़े शुद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक इस पैसे से मैं अपने लिए कुर्ता नहीं बनवाऊंगा। और उस पैसे को उन्होंने मुख्यमंत्री कोष में जमा करने का काम किया। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर जी। लेकिन जब वो जिंदा थे साथियों, बहुत दुख सहना पड़ा था। एक बार जब वो हाई स्कूल पास हुए और पास होने के बाद उनके पिताजी ने, एक सामंत उसी गांव के थे, और उनसे मिलाने के लिए ले गए, तो उसने कहा, रे कर्पूरिया 10 पास होकर के क्या करबे, आओ हमार पैर दबा। उनके लैंग्वेज में बोला था, कह रहे कर्पूरी तुम 10 पास होकर क्या करोगे, आ मेरा पैर दबा। कर्पूरी जी ने उसी समय प्रतिज्ञा किया था कि मैं इतना पढ़ाई पढ़ूंगा और कोई सामंतशाही, कोई भी हमारे गरीब पिछड़े दलित समाज को धमका नहीं पाएगा। और उसी का नतीजा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी का ही वो बताया हुआ रास्ता था कि वहाँ के आज लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं, राबड़ी जी मुख्यमंत्री हैं बनती हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तमाम लोगों से सबक लेने का काम किया, क्योंकि हमने देखा कि एक दलित और पिछड़े समाज के व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व के बल पर उस कुर्सी पर जा सकते हैं, तो हम लोगों को भी इनसे आदर्श लेना होगा। और आप देख रहे हैं पिछड़े समाज का कब्जा तब से दबदबा है। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भारत रत्न की इनकी उपाधि तो जरूर मिली, लेकिन जीते जी लोगों ने बहुत ही गालियां दिया। सामंतशाहियों ने उनको बहुत गाली देने का काम किया। लोगों ने उनको नाऊ और नौवा कह करके अपमानित करने का काम किया। अरे कर्पूरियाते का शासन चलेबे, कम से कम बाल बनाने का तेरा धंधा उसको कर। तमाम लोगों ने इस तरह उनके सभा के सामने आकर कहने का काम किया, लेकिन सबकी बात अनदेखा करते हुए परम श्रद्धे बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के लेलिन आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी अपने सिद्धांत पर चलते रह गए। और जब विपक्ष के वो लीडर थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम भले विपक्ष के लीडर हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोग कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारे सारे भी साथी, सारे भी हमारे विधानसभा के साथी उनका स्वागत करने का काम करेंगे। अगर बिहार के लिए, हमारे समाज के लिए कोई अच्छा काम करेगा, उनके लिए ना कोई पक्ष था ना कोई विपक्ष था, वो केवल देश के लिए पैदा हुए थे। और देश के लिए आज मरणोपरांत लगभग 35 साल के बाद उनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो उनके अथक बलिदानों की ये सफलता की कहानी है। मैं पुनः इस बात की बधाई और खुशखबरी पूरे देशवासियों को देते हुए, मैं खुद खुश होते हुए, और इस बात की संपूर्ण पिछड़े समाज को, संपूर्ण नाई समाज को, संपूर्ण दलित समाज को, संपूर्ण आदिवासी समाज को ये बधाई देना चाहती हूँ कि आप अगर किसी लायक इस देश दुनिया में इतिहास कायम करोगे, आज नहीं तो कल कितना भी कोई सामंतशाही कर ले, लेकिन जब पलटा जाएगा, जब आपके कर्मों का पन्ना पलटा जाएगा, तो लोग मजबूरन आपको सामने सर झुकाने का काम करेंगे। आज उसी का नतीजा था कि जो हमारे परम श्रद्धे कर्पूरी ठाकुर जी को, मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। ऐसे शख्सियत के जाने से कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दूर दर्द है। ये तो तीर्थलोक है, यहाँ जाना आना लगा रहता है, लेकिन फिर भी जिन्होंने इतना सुंदर हमें सीख दे करके और हमारे समाज के लिए एक बलिदान देने का काम किया, उनको भारत रत्न से अगर भारत की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत बधाई देते हुए पुनः मैं आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इनसे सीख लें और अपने बच्चों को इनके बारे में बताने का काम करें, जिससे हमारे देश के एक ईमानदार, एक अच्छे लोग इस समाज में उनसे सीख लेकर के एक राजनीति करने का एक हुनर सीखें और एक तवज्जो उनके अंदर जागे। मैं यही कहते हुए आप सभी से कहना चाहूँगी, हमारे इस वीडियो को आप लोग देख लें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हौसला बढ़ता रहे। और मैं इस तरह देश के हमारे जितने पिछड़े दलित समाज के महापुरुष हैं, मैं सभी लोगों का इतिहास आप लोगों के सामने रखती रहूँगी और आप सभी समाज को जगाने का काम करती रहूँगी। क्योंकि आज देखिए, अगर हमने जागा, पिछड़ा समाज जागा, तो हमारे लेलिन साहब को, हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब को
इन ना चाहते हुए इन्होंने भारत रत्न देने का काम किया। इसलिए आप सभी को और पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए मैं जया भारत पुनः आप सभी को जय जवान जय किसान।